हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। मैं हूं आप सबों का दोस्त अमर कुमार। आज हम लोग एसिम्प्टोट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिट 2 में अपना एक चैप्टर पढ़ रहे थे एसिम्प्टोट्स। तो उससे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे क्या एसिम्प्टोट्स एसिम्प्टोट्स निकालने का हम लोग वहाँ के क्या निकाल रहे थे। हम लोग एम और सी निकाल रहे थे। एसिम्प्टोट्स क्या था, एक इक्वेशन था, एक स्ट्रेट लाइन था जिसका इक्वेशन हम लोग मान लेते थे क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानते थे, जहाँ से हम लोग एम और सी निकालते थे। एम और सी निकालने का फार्मूला था, तो हम लोग फार्मूला से बनाते थे तो बहुत लंबा हो जाता था। तो हम लोग पिछला क्लास में बोले हुए थे कि एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए कुछ रूल होता है। क्या होता है? कुछ रूल होता है कि एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, उसका कुछ सिंपल रूल होता है। तो आज हम लोग उसी रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको मतलब रूल देखने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो यानी पिछला क्लास नहीं देखा है, पिछला क्लास नहीं देखे हुए हैं, तो मेरे पिछले क्लास को ज़रूर देखें। उसके बाद चलिए आज का टॉपिक मेरा क्या वर्किंग रूल है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वर्किंग रूल में क्या है। फर्स्ट रूल मेरा बोल रहा है फर्स्ट रूल क्या है कि वी शैल गेट 5 NM। क्या बोल रहा है कि वी शैल गेट 5 NM बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री। टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री कहने का मतलब है कि कोई भी कर्व का इक्वेशन जब दिया रहेगा, मान लीजिए मेरा कर्व का इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6xy इक्वल टू 0। एक मेरा एक कर्व का इक्वेशन है। तो यहाँ बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m किसी में हाईएस्ट डिग्री टर्म में। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5n m मिलेगा। अगर इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 3 है। मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है। 3 है, यहाँ डिग्री कितना है, 1 और 1 2। एक्स वाई का डिग्री कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का भी पावर 1 वाई का भी पावर 1। तो एक्स इंटू वाई का डिग्री कितना हो गया, मेरा 2 हो गया। और यहाँ एक्स का डिग्री 3 है और वाई का डिग्री भी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वी शैल गेट 5 NM। 5 NM मतलब कहने का मतलब है कैसे मिलेगा 5 NM। एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे कहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री टर्म में। जो मेरा इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसमें सिर्फ पुट करेंगे। जो मेरा सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसी में सिर्फ क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5n m मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो पुट करने के बाद जो मेरा आएगा 5n m, उस जो पुट करने के बाद जिसको हम लोग उसको क्या मानेंगे, 5n m, ठीक है। अब 5n m मान लिया। अब उसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू निकालेंगे और m का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, m1 m2 m3 कुछ भी आ सकता है। कहाँ तक जाएगा, mn तक जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, 5n से डिनोट कर रहे हैं। मतलब m का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। m का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। जैसे में यहाँ 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, तो 5 3m से इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, 5 3m से डिनोट करेंगे। अब 5 3m निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, 2 है। 2 मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 डिग्री का हाईएस्ट डिग्री इसमें कितना है, 3 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1, फिर y की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, m पुट करेंगे, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, m क्यूब। बस क्या करना है, सिर्फ हम लोग को हाईएस्ट डिग्री के टर्म में पुट करना है, यहाँ पे पुट नहीं करना है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2 और यही दोनों का डिग्री कितना था, 3 था। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इसी में पुट करेंगे। तो इसका कहने का मतलब यही था कि x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 1, y की जगह क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, ठीक है। और इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, 5nm मान लेंगे। 5nm कहने का मतलब है कि 3 डिग्री का था, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 5 3m। अगर n डिग्री का रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते, 5nm बोलते। 3 डिग्री का है इसीलिए हम लोग 5 3m बोले, इसको क्या बोले, 5 3m। तो 5 3m निकालने। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 3m को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। अब 5 3m को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 का क्यू a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला होता है, वहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो वही m का कुछ ना कुछ यहाँ से तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही m का वैल्यू हम लोग ये निकले, n तक n डिग्री का था इसीलिए n तक जाएगा, 3 डिग्री का इसीलिए तीन रूट निकलेगा, मतलब 3 वैल्यू आएगा किसका, m का। तो वही बोल रहा रूल नंबर मेरा 1। तो यही था मेरा रूल नंबर 1। अब ठीक है, उसी तरह से रूल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म में क्या पुट कर रहे थे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर रहे थे। तो
रूल नंबर मेरा 2 क्या बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 में क्या करेंगे कि सेकेंड डिग्री का टर्म, मतलब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा उसमें क्या पुट करेंगे हम लोग, x=1 और y=m, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग को m का वैल्यू निकलेगा, m का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, c निकालेंगे। c निकालने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है मेरा, फार्मूला होता है क्या, फाई एन एम बटन फाई एन एम क्या है, फार्मूला क्या होता है मेरा, फाई n - 1m बट फाई डैश एन एम होता है, ठीक है। तो देखिए 2 क्या बोल रहा है मेरा, 2 बोल रहा है कि वी सेल गेट, क्या करेंगे, वी सेल गेट फाई n - 1m बाय पुटिंग x=1 एंड y=m इन द टर्म ऑफ सेकेंड हाईएस्ट डिग्री, इन द टर्म ऑफ सेकेंड हाईएस्ट डिग्री। रूल फर्स्ट क्या बोल रहा था कि हम लोग x=1 और y=m कहाँ पुट करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म में। हाईएस्ट डिग्री जो टर्म रहेगा, कर्व जो इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री टर्म रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले x=1 और y=m पुट करेंगे। रूल नंबर मेरा 2 क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा उसमें x=1 और y=m पुट करेंगे। अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें जिसमें सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म क्या है मेरा 6xy है, तो इसमें हम लोग क्या 6xy है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, ना कि इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग कर चुके हैं, ये हाईएस्ट ऑर्डर का था, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 3 था, तो हम लोग क्या पुट कर चुके हैं, इसमें x=1 और y=m पुट कर चुके। अब सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि अब इन दोनों को छोड़ के अब जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का टर्म, उसमें पुट करेंगे x=1 और y=m पुट करेंगे। तो x=1 और y=m अगर यहाँ पुट करें तो क्या निकलेगा, 6m मिलेगा, 6m मिलेगा ना। अब देखिए पुट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे सेकेंड हाईएस्ट डिग्री में पुट कर देंगे, ठीक है। देन पुट करने के बाद वी शैल रिस्पेक्टिवली गेट द वैल्यू ऑफ C1 C2 Cn ऑफ C बाय पुटिंग सक्सेसिवली m=m1 m2 डॉट डॉट कहाँ तक mn तक इन द फॉर्मूला। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पहले पुट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, m का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू निकलेगा। अब m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, c मिलेगा, क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो हम लोग को इक्वेशन निकालने के 2 चीज़ का जरूरत पड़ता था, एक m और c, एक m और c जरूरत पड़ता था। तो m का वैल्यू यहाँ रखने के बाद m का वैल्यू निकाल लेंगे और उस m के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। अब c निकालने के बाद इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरा 2 रूल था, ठीक है। इसका और कुछ रूल है, तो इसको हम लोग यहाँ मिटा के देखते हैं क्या है रूल नंबर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग तीसरा रूल देख रहे हैं। 2 रूल देखे हैं, तीसरा रूल हम लोग क्या देख रहे हैं कि समटाइम्स फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ m, कभी कभी क्या हुआ कि सर्टेन वैल्यू ऑफ m के लिए c एज्यूम्स द फॉर्म 0/0। दैट मीन्स 0/0 को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये मेरा। इन दिस केस क्या होगा यहाँ पे, इन दिस केस में, इस केस में, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ c इज फाउंड बाय द यूजिंग फार्मूला। मतलब फिर रूल नंबर 2 में हम लोग क्या देखे थे कि c का जो वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ से निकाल रहे थे, हम लोग c का वैल्यू यहीं से निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, c का वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग रूल नंबर 2 में देखे थे c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करते थे। तो अगर इस फार्मूला में 0/0 के फॉर्म में आ जाए, c का वैल्यू अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो फिर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, रूल नंबर 3 में पहुँचेंगे। तो रूल नंबर 3 में यही बोल रहा है कि जब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे और वो 0/0 के फॉर्म में आ जाए, दैट मीन्स ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है एक तो मेरा, एक क्या मेरा, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग फिर इसका यूज नहीं करेंगे, c निकालने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, जो यहाँ फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, c² 5n डबल डैश m है, 5n डबल डैश m है, फिर प्लस में c 5-n - 1m है, प्लस 5n - 2m = 0 है। इस c निकालने के लिए इसका यूज ना करके हम लोग बल्कि इसका यूज करेंगे। ये क्या है फार्मूला मेरा, c² 2 है, 5 डबल डैश n m है। मतलब कहने का मतलब कि जो हम लोग पुट करके निकाल रहे थे हाईएस्ट डिग्री टर्म में किसका वैल्यू 5nm का, उसको क्या करेंगे, 2 बार, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। डबल डैश कहने का मतलब यहाँ क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन है। जो फंक्शन आएगा मेरा
जो फंक्शन आएगा ना, जो फंक्शन आएगा x इक्वल टू 1 पुट करके और y इक्वल टू m पुट करके जो फंक्शन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और m का फंक्शन रहेगा तो m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। उसी तरह से फाइव डैश n माइनस 1m, तो सेकेंड रूल में क्या देखे थे, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म में पुट करेंगे उसके बाद क्या सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में पुट करेंगे और फिर वहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग क्या यहाँ रखेंगे, इस उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे रखेंगे। फिर उसी तरह से फाइव n माइनस 2m निकालेंगे और किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इसका यूज कब करेंगे, जब यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आए तब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। फिर रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरा कि नाउ फॉर m इक्वल टू m1 m2 डॉट डॉट कहाँ तक, mn तक, ठीक है, एंड द करोस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c। m का वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग कहाँ तक, कुछ भी निकल सकता है m1 m2। अगर n डिग्री का इक्वेशन रहा तो n वैल्यू आएगा, तो उसी तरह से c का वैल्यू कहाँ तक निकलेगा, n तक निकलेगा। तो द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स विल बी, अगर m का वैल्यू m1 m2 mn आया, मतलब m का n वैल्यू आया और उसी तरह c का कितना वैल्यू आया, n वैल्यू आया, तो इक्वेशन जो होगा किसका, एसिम्प्टोट्स का। तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होता था, यही होता था y बराबर mx प्लस c होता था। लेकिन m की जगह एक वैल्यू m का क्या है मेरा m1 आया, उसी तरह c की जगह क्या है, एक c1 लेंगे हम लोग। y बराबर क्या हो जाएगा m2, उसी तरह बढ़ते जाएंगे, एक वैल्यू के लिए एक m1 लेंगे, एक c1 लेंगे, तो एक एसिम्प्टोट्स आ गया। उसी तरह m2 लेंगे, c2 लेंगे तो दूसरा एसिम्प्टोट्स आ गया। इसी तरह जितना वैल्यू निकलेगा उतना एसिम्प्टोट्स निकलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि m इक्वल टू क्या है मेरा, तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूल नंबर मेरा 4 क्या बोल रहा है कि एसिम्प्टोट्स का जब m का वैल्यू m1 m2 m3 निकल जाएगा और c का वैल्यू भी c1 c2 c3 निकल जाएगा, तो इक्वेशन जो होगा किसका, एसिम्प्टोट्स का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। तो m की जगह m1 है और c की जगह क्या है, c1। उसी तरह m2 की जगह उसी तरह से क्या होगा, m3 होगा। आगे और जितना आगे जाएंगे इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा किसका इक्वेशन हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हो जाएगा। टोटल हम लोग 4 रूल देखें। फर्स्ट रूल में क्या देखें कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट डिग्री का जो सबसे पहले जो कर्व दिया रहेगा मेरा, जो कर्व दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट काम क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट काम करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा, हाईएस्ट डिग्री का टर्म उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। फिर इसको पुट करने के बाद जो आएगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, m का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, m का वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड बार क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म रहेगा, सेकेंड डिग्री का जो टर्म रहेगा, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा उसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। फिर y इक्वल टू भी यहाँ पे भी m पुट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, c का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, c का। यहाँ से भी m का वैल्यू आएगा, यहाँ से भी m का कुछ वैल्यू आएगा, m का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c निकालेंगे। c निकालने का फार्मूला हम लोग क्या देखें, c निकालने का फार्मूला क्या था मेरा, फाइव एन माइनस, c निकालने का फार्मूला क्या था मेरा, फाइव एन एम बाय फाइव डैश m था, फाइव एन माइनस 1m और फाइव डैश m था, फाइव एन डैश m था। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रूल में क्या बोल रहा था कि सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा उसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट करेंगे। फिर वहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ c का वैल्यू मिलेगा, c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। और जब इस से निकाल रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ जाए तब हम लोग c निकालने का, तब हम लोग c कहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे। c कहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे। तो c निकल गया और m भी निकल गया। अब फिर जो मेरा क्या है, एसिम्प्टोट्स का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें रख देंगे m और c का वैल्यू रख देंगे, तो वही मेरा किसका इक्वेशन हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा रूल। तो हम लोग इसी रूल का, यही चारों रूल का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रूल आपको नहीं समझ में आया है तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जस्ट अभी मिटाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, किसको 0 से इक्वेट करेंगे, फिर कहाँ से m निकलेगा और c का निकलेगा, और फिर कैसे कर्व का, मतलब कैसे एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग फिर क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।
चलिए, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। जो अभी हम लोग रूल पढ़े थे उसी रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अगर रूल आपको नहीं समझ में आया हुआ तो ये क्वेश्चन को देखिए, क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग, उससे क्लियर हो जाएगा सारा रूल के रूल क्या क्या बोल रहा था मेरा। सबसे पहले लिखा हुआ कि फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो दिया गया उसका एसिम्पटोट्स निकालना है। क्या है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ मेरा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6 वाई इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। तो इस दोनों का क्या निकालना हम लोग को, एसिम्पटोट्स निकालना था। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, इसका एसिम्पटोट्स निकालना, तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन कर्व जो दिया हुआ कर्व है इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब फर्स्ट रूल क्या था मेरा कि हाईएस्ट डिग्री टर्म जो रहेगा कर्व में, जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पुट करेंगे। यही मेरा रूल 1 बोल रहा था। तो वही, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, कितना हाईएस्ट डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 इज 3। हाईएस्ट डिग्री क्या है, इक्वेशन 1 का 3 है। यहाँ पे अगर इसका डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, एक्स का पावर 1 और इसका वाई का पावर 1। तो यहाँ पे दोनों इंटू में, तो इंटू में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो कितना है, इसका डिग्री 2 आया, लेकिन इसका वाई का पावर 3 है और एक्स का भी पावर 3 है। तो इसका डिग्री कितना, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है। तो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म में क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पुट करेंगे। तो वही किए हम लोग, वही किए हैं हम लोग। तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म यही है। हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। इस कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, और टर्म कितना है, 2 टर्म है, ठीक है। नाउ वी पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, किस में, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म में। हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना है, मेरे पास 2 है, एक एक्स क्यू और दूसरा क्या है, वाई क्यू। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू m पुट करेंगे। ये मेरा रूल बोल रहा था। तो रूल के हिसाब से हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। कहाँ पे, इसमें पुट करेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ वी पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसमें हम लोग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। पुट कर दिए एंड वी सेल डिनोटेड बाय फाई 3m। इसको हम लोग किससे डिनोट, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करने के बाद इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, फाई 3m से। जैसे मैं वहाँ किससे डिनोट कर रहे थे, हम लोग फाई एन एम से डिनोट कर रहे थे। तो n क्या था मेरा, n क्या था, डिग्री बता रहा था। जो कर्व का इक्वेशन रहेगा उसका डिग्री बता रहा था, मतलब मैक्सिमम डिग्री बता रहा था। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे क्या है, 3 है। इसीलिए हम लोग n की जगह यहाँ क्या लिए, 3 लिए। इसीलिए हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई 3m से डिनोट कर रहे हैं। अगर यही यहाँ अगर मैक्सिमम डिग्री इसका अगर 5 रहता है, इसको किससे डिनोट करते, 5m से डिनोट करते। तो मैक्सिमम यहाँ 3 है, इसीलिए हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, 5 3m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, 5 3m से डिनोट कर रहे हैं। तो वी गेट, अब 5 3m बराबर क्या मिलेगा मेरा, 5 3m बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पुट करेंगे। हाईएस्ट डिग्री का टर्म यही 2 है मेरा। तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे और y इक्वल टू m यहाँ पुट करेंगे। बाकी 3 डिग्री का टर्म तो कोई और है ही नहीं, सिर्फ यही 2 टर्म है मेरा। ये तो मेरा 2 डिग्री का टर्म हो गया, ये तो मेरा सिर्फ यही 2 टर्म बचा। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 का क्यूब, फिर y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, तो m का क्यूब, तो m का क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। दैट में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 3m को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। नाउ वी पुट, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, रूल जैसा था वैसे ही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, नाउ वी पुट 5 3m इक्वल टू किसके इक्वल, 0 पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब 5 3m है क्या मेरा, 5 3m ये चीज़ है। तो दैट मीन्स 1 क्यूब प्लस m क्यूब बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है, a प्लस बी दैट इज 1 प्लस m इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी होता है 1 इंटू एम हो गया। 1 इंटू एम करेंगे दैट मीन्स एम ही रहेगा, 1 इंटू एम करेंगे तो क्या रहेगा, एम ही रहेगा। चलिए एक बार यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, 1 इंटू एम क्या होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी की जगह क्या है, एम है, तो एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, एम का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, एम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार जब इसको किसके इक्वल करेंगे,
दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। जब ये जीरो के इक्वल होगा दैट मीन्स कि कौन जीरो के इक्वल होगा, वन प्लस एम जीरो के इक्वल होगा, या तो फिर कौन जीरो के इक्वल होगा, और या तो फिर कौन जीरो के इक्वल होगा, वन माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, ये जीरो के इक्वल होगा। दोनों में से यही दोनों के जीरो को इक्वल होगा। तो यहाँ से जब इसको जीरो को इक्वल करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, इसको किससे सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, -b, b की जगह क्या है, -1 है, -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर की जगह क्या है -1, बी स्क्वायर -4ac होता है, रूट में ही होता है 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह क्या मेरा 1 है, इंटू सी की जगह भी 1 है, बाय में क्या होता है 2a होता है, क्या होता है मेरा 2a। तो m का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 -4 माइनस रूट अंडर 3 बाय में 2 इंटू ए की जगह क्या मेरा यहाँ 1 होता है, तो 2 ही रह गया। दैट मीन्स इसको क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i बाय में 2 ये क्या हो गया मेरा इमेजनरी हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा इमेजनरी हो गया। तो दैट मीन्स m बराबर क्या आ गया -1, यही मेरा एक रियल है, और ये क्या हो गया इमेजनरी आ गया, क्या आ गया मेरा इमेजनरी। m का यहाँ से दो वैल्यू है, m कितना, m हम लोग कितना m निकलेगा, 3 m निकलेगा, 5 3m निकाल रहे हैं ना हम लोग, 5 3m निकाल रहे हैं, किस में पुट किए, थर्ड डिग्री में पुट किए, दैट मीन्स 3 वैल्यू आएगा। तो 3 वैल्यू आएगा तो m का एक वैल्यू कितना, m का एक वैल्यू कितना आया मेरा -1 आया, और दो वैल्यू क्या आ गया मेरा इमेजनरी आ गया, दो वैल्यू क्या आ गया इमेजनरी आ गया। तो अब इस इमेजनरी वाला को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे रियल वाला को। अब रूल नंबर 1 तो यही बोल रहा था मेरा। अब रूल नंबर 2 क्या बोल रहा था, जब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करके m के लिए सॉल्व करेंगे और m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग कर लिए। अब सेकेंड रूल मेरा क्या बोल रहा था, सेकेंड रूल बोल रहा था कि सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा उसमें पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो वही चीज़ अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे नाउ वी पुट x equal to 1 and y equal to m in the second highest degree term। वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन द किस में, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म में। तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है मेरा, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का टर्म यही है, देन में डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है। ये तो हो गया, सिर्फ एक ही टर्म बचा क्या 6xy बचा है, तो इसमें पुट करेंगे हम लोग 6xy में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा -6xy है, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, y की जगह क्या पुट करेंगे m। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे यही मेरा टर्म है, सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म, यही सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है -6xy, तो इसी में पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ थर्ड डिग्री का टर्म था, थर्ड डिग्री का टर्म था, उसको 5 3m से डिनोट किए थे, सेकेंड डिग्री में हम लोग पुट कर रहे थे, इसको डिनोट किससे करेंगे 5 2m से। तो इसको हम लोग यहाँ कर सकते, क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे, क्या करें x इक्वल टू वाई हाईएस्ट डिग्री टर्म एंड वी शैल डिनोट इट, क्या करेंगे हम लोग, एंड वी डिनोट इट बाय किससे 5 2m से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं 5 2m से। तो 5 इसलिए 5 2m बराबर क्या हो जाएगा, 5 2m बराबर देखिए यहाँ से पुट करेंगे 5 2m बराबर क्या हो जाएगा -6। अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे m पुट करेंगे, तो कितना आ गया -6m आ गया। अब देखिए 5 2m में अब क्या कर लिए हम लोग 3 मतलब थर्ड डिग्री में भी पुट कर लिए, उसके सेकेंड हाईएस्ट डिग्री में भी पुट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं, तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला 5nm था, 5nm था, ठीक है, और ऊपर में क्या था मेरा 5 - n - 1m,
ये था मेरा। तो हम लोग को क्या चाहिए, फाई एन कहने का मतलब क्या है, फाई एन कहने का मतलब क्या था, फार्मूला एन, एन की जगह क्या, फार्मूला मेरा यही था, फार्मूला मेरा यही था। दैट मीन्स यहाँ क्या था मेरा माइनस, और डैश कहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे नीचे वाला का डैश होता है, नीचे में डैश रहता है, ऊपर में क्या रहता है n-1 रहता है, और पहले क्या रहता है माइनस रहता है। तो एन की जगह क्या मेरा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, नीचे क्या रहेगा, फाई 3 रहेगा, फाई 3m रहेगा, और फिर ऊपर में क्या रहेगा मेरा 5-3m रहेगा, डैश है यहाँ पे तो डैश रहेगा, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, 5-3m को, और फिर ऊपर में क्या रहेगा मेरा 5n-1 है, दैट मीन्स 3-1 कितना 5-2m। तो देखिए हम लोग 5-2m निकालनी है और 5-3m भी निकालनी है, 5-3m भी निकालनी है। 5-3m को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5-3m चाहिए हम लोग को, डैश चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 5-3m को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद सी का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से हम लोग को सी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको 5-3m को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5-3m को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके बाद तो यहाँ से अगर देखें हम लोग क्या करें, इसलिए अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 5-3m निकाल रहे हैं, 5-3m चूँकि छोड़िए 5-3m इक्वल टू क्या है मेरा 1+m³ है, 1+m³ है, यही है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 5-3m चाहिए हम लोग को, 5-3m चाहिए। डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, जितना डैश रहेगा उतना बार डिफ्रेंशिएट, एक डैश है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, m के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कांस्टेंट 1 क्या है मेरा कांस्टेंट, तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फिर m³ का क्या हो जाएगा, +3m² हो जाएगा, दैट मीन्स किसके इक्वल आ गया, 3m² के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे। तो c का वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे, जो अभी हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे, उसी का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग, c बराबर क्या होता है, c बराबर -5n-1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 होता है और m होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है 5-nm होता है, यही होता है। लेकिन n की जगह यहाँ मेरा क्या है 3 है, 3 और n-1 की जगह क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो अब दोनों चीज़ है हम लोग के पास, देखिए माइनस का माइनस रहने दिए, 5-2m हम लोग निकाल के रखें, कितना निकाल के रखें, -6m निकाल के रखें, माइनस पहले से और -6m, ठीक है, और बाय में क्या है 5-3m, तो 5-3m निकाले हम लोग क्या है 3m² है, 3m² है। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6m हो जाएगा, और 6m और m² से m कटेगा तो 6/m होगा। अब m का वैल्यू देखिए, चूँकि m का वैल्यू कितना है -1, तो चूँकि m इक्वल टू कितना है मेरा -1, तो c बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा मेरा, m की जगह जब यहाँ -1 रखेंगे, m की जगह जब -1 रखेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा m की जगह जब क्या रखेंगे हम लोग, m की जगह यहाँ पे अब रखेंगे, m की जगह -1 रखेंगे, क्योंकि m इक्वल टू -1 है, तो c का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सामने मेरा -1 इक्वल टू कितना आ गया, मेरा -6 आ गया। तो m और c का वैल्यू निकल गया, m का वैल्यू कितना है -1 और c का वैल्यू कितना आया मेरा -6 आया। और बाकी m का एक ही वैल्यू, m का 3 वैल्यू आया था टोटल, कितना 3 वैल्यू आया था, 2 क्या आ गया था मेरा इमेजनरी आ गया था और एक मेरा रियल आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजनरी वाला को नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, रियल वाला को ही लेंगे। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ m इक्वल टू -1 के लिए ही निकालें। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, 5-2m निकालने, 5-2m कैसे निकालें, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री के टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करके 5-2m निकालें। फिर क्या c का वैल्यू निकालना था हम लोग को, तो c निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, 5-2m और 5-3m चाहिए था। तो 5-3m हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे, तो इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, 5-3m निकल गया, और फिर इसको c के फार्मूला में रख दिए। अब c के फार्मूला में रख दिए तो c का वैल्यू 6/m आ गया। अब m इक्वल टू हम लोग निकाल कर रख चुके हैं क्या, -1, तो वहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया मेरा, x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, -6 आ गया, -6 आ गया।
एक्स का वैल्यू कितना आएगा जब हम लोग क्या निकालेंगे 5-3m निकाल लिए और 5-3m और 5-2m का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। 5-3 छूटा हुआ 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो 3 से कैंसिल होगा, इंटू 3 होगा तो कितना हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा -2 होगा। सी का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। जब m = -1 यहाँ पे रखेंगे तो सी का वैल्यू कितना आएगा मेरा -2 आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग को एसिम्प्टोट्स क्या होता है, y = mx + c होता है। तो m और c का वैल्यू मिल गया। m का वैल्यू कितना -1 और c का वैल्यू कितना -2। अब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व 1, जो मेरा कर्व था उसी का एसिम्प्टोट्स हम लोग निकाल लेते। कर्व 1 इज क्या है मेरा y = mx + c होता है। mx प्लस क्या होता है, mx + c होता है। तो m का वैल्यू क्या है मेरा -1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, m की जगह हम लोग -1 × x करेंगे और c का वैल्यू कितना है मेरा -2 है। तो देखिए y बराबर क्या निकल के आएगा मेरा यहाँ से -x -2। अब इसी को अगर और सॉल्व करें हम लोग तो क्या होगा, y + x + 2 = 0। तो एक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये मेरा निकल गया। तो लेकिन कर्व मेरा कितना डिग्री का था, टोटल आना चाहिए था हम लोग का 3 एसिम्प्टोट्स। टोटल आना चाहिए था कितना एसिम्प्टोट्स, क्योंकि इक्वेशन जो मेरा दिया हुआ था, ये इक्वेशन दिया हुआ था, यही इक्वेशन दिया हुआ था। तो हम बताए हुए थे कि जितना डिग्री का रहेगा कर्व का इक्वेशन उतना एसिम्प्टोट्स आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना एसिम्प्टोट्स निकाले, एक एसिम्प्टोट्स निकाले और बचा अब 2 एसिम्प्टोट्स। तो 2 एसिम्प्टोट्स मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। कैसे इमेजिनरी हो गया, क्योंकि m का वैल्यू एक मेरा रियल आया था और 2 क्या आ गया था, इमेजिनरी आ गया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है मेरा एसिम्प्टोट्स या रियल एसिम्प्टोट्स, क्या है मेरा क्या है रियल एसिम्प्टोट्स एंड रिमेनिंग जो 2 बचा, रिमेनिंग 2 यार क्या हो जाएगा मेरा इमेजिनरी। टोटल आना चाहिए था 3, लेकिन 2 मेरा इमेजिनरी आ गया और एक क्या आया, रियल आया। तो इमेजिनरी वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं, रियल वाला को। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स हो गया। जो कर्व मेरा दिया हुआ था, कर्व यही दिया हुआ था, तो इसी का रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स यही वाला मेरा हो गया। अब इसको मतलब क्या कर रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मतलब क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, पहले कर्व का इक्वेशन को देखेंगे, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसमें x = 1 और y = m पुट करेंगे, फिर वहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। फिर उसी तरह से सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म रहेगा वहाँ भी हम लोग क्या पुट करेंगे, x = 1 और y = m पुट करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से उसको किससे डिनोट करेंगे, जो जितना डिग्री करेगा 5-2m से डिनोट किए हम लोग, 5-2m से डिनोट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, c का वैल्यू निकालते हैं। तो c का वैल्यू निकालने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री का जो जिससे हम लोग डिनोट करते हैं उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर c का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख देते हैं, फिर m का यूज करते हैं, m का जो हम लोग निकाले थे वैल्यू, फिर वहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, फिर m का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, c निकाल लेते हैं। और फिर जो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होता है क्या होता है, y = mx + c वहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाता है मेरा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स आ जाता है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।